नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस की सरकारें मुसलमानों को आरक्षण देने के हक में लगातार रही हैं और वो खेल खेलती रही हैं। जो आरक्षण ओबीसी एससी एसटी को मिलता रहा है, उस दायरे में मुसलमानों को ले जा करके उसका फ़ायदा दिलवाने की कोशिश बार बार कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं। कांग्रेस की मंशा दरअसल मुस्लिम परस्ती की है और वो बार बार ऐसी कोशिशों के ज़रिए बताती रहती है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चुनावी मंचों से बार बार कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये मुद्दा उछला कैसे, कहां से आया और फिर इसकी भूमिका या इसका इतिहास पीछे का क्या रहा है। दरअसल एक कमीशन होता है जिसको हम एनसीबीसी कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और हंसराज अहीर उसके अध्यक्ष हैं। उसने पिछले कई महीनों में कर्नाटक में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण का आंकड़ा जमा किया, उसकी स्टडी की, और अब वो कह रहा है कि कर्नाटक में जो 4% आरक्षण मुसलमानों को ओबीसी के दायरे में ले जा करके दिया गया, उसकी आड़ में आज की तारीख में 16% के आसपास फायदा मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। और इसके लिए उसने जो आंकड़ा रखा है कि कर्नाटक में 930 MD/MS की सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और इन 930 सीट्स में 150 मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। यानी कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजेस में पीजी की जो सीट्स हैं 930, उसमें से 150 मुस्लिम समुदाय के स्टूडेंट्स को दी गई हैं। और अगर आप 930 में 150 देखते हैं तो ये आंकड़ा बनता है 16% का। अब एनसीबीसी कह रहा है कि हमें सरकार से जानकारी हासिल करनी है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। चीफ सेक्रेटरी को हम तलब करेंगे क्योंकि सरकार के पास गोलमोल जवाब है। अब ये जो बवाल है, यह जो विवाद है, यही आज सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। कर्नाटक में फिर सवाल उठता है कि जो मुसलमानों को आरक्षण है वो कब से दिया जाने लगा। तो कर्नाटक में पहले एक सरकार थी और ये बात जो है वो 1994 अप्रैल की है। 1994 अप्रैल में वीरप्पा मोइली की सरकार थी। वीरप्पा मोइली जो है वो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे हैं। तो अप्रैल 1994 में वीरप्पा मोइली की सरकार थी और उसने एक प्रावधान किया कि कर्नाटक के जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए 6% का कोटा तय किया गया, 4% मुसलमानों को और 2% बौद्धों ईसाइयों को। तो 6% का कोटा जो है वो तय किया गया। लेकिन हुआ ये कि बवाल चला, विवाद हुआ, विरोध हुआ और वीरप्पा मोइली की सरकार गिर गई। जो अगली सरकार कर्नाटक में बनी वो देवेगौड़ा की बनी, दिसंबर 1994। देवेगौड़ा जब आए सरकार में तो उन्होंने वो जो 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात थी वीरप्पा मोइली सरकार की, उसको अपनी सरकार के जरिए लागू कर दिया। और वो 4% का कोटा तब से चलता रहा है। जो आज सरकार कह रही है, एनसीबीसी कह रहा है कि उसकी आड़ में 16% फायदा मुसलमानों को दिया जा रहा है और वो सारा ठीकरा जो है कांग्रेस की सरकार पर फूट रहा है, जो आज की तारीख में कर्नाटक में है। अब सवाल ये है कि क्या कर्नाटक से पहले कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की? क्योंकि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के नाम पर आरक्षण तो दे सकते हैं, लेकिन पूरे समुदाय को, मजहब के समूची आबादी को आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि 50% का जो कोटा है, अपर लिमिट है आरक्षण का, उसके आगे आप ना बढ़ें। तो कर्नाटक से पहले
एक और सरकार थी विजय भास्कर रेड्डी की आंध्र प्रदेश में, और वो सरकार ने 1993-94 में एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनवाया ताकि उसके ज़रिए यह जाना जा सके कि राज्य के जो मुसलमान हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाना चाहिए। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने एक प्रस्ताव दिया कि जो 14 जातियां हैं मुसलमानों की आंध्र प्रदेश के भीतर, वो आरक्षण के हकदार हैं और उनको 5% आरक्षण दिया जा सकता है। तो एक कोटा जो पहले से आरक्षण चल रहा था उसमें ऐड किया गया 5% का, लेकिन बवाल हो गया, विवाद हो गया और इसने चुनाव में कांग्रेस सरकार को गिरा दिया, यानी कि चुनाव में कांग्रेस हार गई। इसके बाद वहाँ यह मामला लगातार उठता रहा, चलता रहा, गिरता रहा, लेकिन अमल में नहीं आया। जब 2004 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की सरकार आई, राजशेखर रेड्डी की सरकार आई, तो उन्होंने सरकार की कमान अपने हाथ में लेने के 56 दिनों के भीतर वह जो 5% का कोटा था विजय भास्कर रेड्डी सरकार का, उसको उन्होंने लागू किया और आंध्र प्रदेश में उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को ला करके 5% का कोटा उनके लिए रखा और यह जो अपर लिमिट है वो 51% के आसपास चला गया। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने कहा है कोटा कम कीजिए, आप 5% 4% कीजिए, 50% पर आइए। लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो ले जा सकते हैं मुसलमानों को, लेकिन जो जातियां और जो वर्ग अभी आरक्षण के हकदार हैं उनके भीतर को घुसा करके अलग से प्रोविज़न करने या अलग से कैटेगरी तैयार करने की कोशिश नहीं की जा सकती है। तो आज की तारीख में भी वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और यह 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और कहा था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इनको ला करके आप उसका फ़ायदा देते रहेंगे, लेकिन मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है। तो वो बंदोबस्त तो है कि आप ईडब्ल्यूसी के तहत, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत आपने उनको ला दिया, लेकिन उसकी लीगल वैलिडिटी कितनी है, कैसी है, उस पर मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब जो मामला है चुनावों के दौरान, दरअसल वो कर्नाटक में मुसलमानों को 4% मिले आरक्षण की आड़ में 16% का फायदा देने की सरकार की मंशा का है और यही बात बीजेपी बार बार चुनावी मंचों से उठा रही है और यहीं आकर के कांग्रेस गिर गई है। चुनाव के दौरान कांग्रेस के गिरने की आदत लगता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का सबूत है। राहुल गांधी अब कहते हैं कि हम देश भर में सर्वे करवाएंगे, जायदाद जानेंगे और जिनके पास ज़्यादा है उसको हम कम वालों को दे करके और संपत्ति बराबर हो लोगों के बीच में, इस बात की कोशिश करेंगे। जायदाद एक बहुत ही कमज़ोर कड़ी होती है हिंदुस्तान में हर परिवार के लिए, इंसान के लिए। आप वहाँ जाकर के उंगली रख देते हैं। सैम पेत्रोदा अमेरिका में बैठे हुए हैं, थिंक टैंक माने जाते हैं, राहुल गांधी के मेंटोर भी हैं और वो कहते हैं कि अमेरिका में जो विरासत टैक्स है वो लगता है और 45% ही आपको मिलेगा और आपके पिताजी जो गुजर गए उनका बना बनाया 55% सरकार ले लेगी। हालांकि ये संभव नहीं है, ये दूर की कौड़ी है, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों को ला करके आप विपक्ष को मौका देते हैं कि आप उछालिए, उड़ाइए और मेरे खिलाफ माहौल बना लीजिए और माहौल बन जाता है। वैसे ही ये मुसलमानों को आरक्षण देने का मामला है, जैसे जायदाद के टैक्स का है, विरासत टैक्स का है और जैसे जायदाद का सर्वे करा करके उसके बंटवारे का है। तो अलग अलग मुँह से अलग अलग नेताओं के ज़रिए जो बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं बीजेपी के हथियार बन जाते हैं और आज की तारीख में कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण की आड़ में मिलने वाले फायदे को बीजेपी ने एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया है।